आर्यन गरीबी से चिन्हित एक लकड़हारा जंगल की दमनकारी गर्मी से जूझता है। उसकी कुल्हाड़ी का हर वार उसकी मूक लड़ाई को प्रतिध्वनित करता है। अपने गांव के दुहक के दृश्यों से प्रेतवाधित आर्यन का संकल्प डगमगाता है। उसका दिल उनकी दुर्दशा के भार से भारी है। घने पत्तों के बीच एक गुप्त गुफा बुलाती है, जिसका प्रवेश द्वार घनी बेलों से ढका हुआ है, जो उसकी दुखद वास्तविकता से बचने का वादा करता है। जिज्ञासा और निराशा से प्रेरित आर्यन अज्ञात में उद्यम करता है। उसके कदमों की गूंज शांत अंधेरे में गूंजती है। गुफा के हृदय में एक काली ताज एक पत्थर के आसन पर भयावह रूप से टिकी हुई है, जो निषिद्ध शक्ति का आभास फैला रही है। जैसे ही आर्यन ताज उठाता है, एक भयावह शिलालेख एक फॉस्टियन सौदे का खुलासा करता है। असीमित शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे पहने, लेकिन कीमत आपकी आत्मा होगी। आर्यन अब राजा अपने सिर पर ताज रखता है और शक्ति की एक लहर उसके माध्यम से दौड़ती है, जो उसकी नियति को बदल देती है। वह अपने गांव लौटता है। भूमि उसकी दयालु दृष्टि के तहत एक जीवंत हरे स्वर्ग में बदल जाती है। अपनी नई क्षमताओं के साथ आर्यन बीमारों को ठीक करता है। उसका स्पर्श उनके दर्द के लिए मरहम है। वह गरीबों को सहायता प्रदान करता है। उसकी उदारता दुख के आंसुओं को खुशी के आंसुओं में बदल देती है। ग्रामीणों ने आर्यन को एक नायक के रूप में सराहा। उनकी आवाजें प्रशंसा और आभार के कोरस में उठ रही थी। आर्यन पर प्रशंसा उमड़ पड़ती है, क्योंकि ग्रामीण उसे आभार से नहलाते हैं। उनकी आंखों में आशा और श्रद्धा झलकती है। सूर्य की गर्म गोद में नदी अपनी प्राचीन कहानियां फुसफुसाती है, जबकि मुकुट झुकता है। उसकी आवाज एक सरसराहट रहस्य है। यह राज्य तुम्हारा होगा, मुझे पूरी तरह से स्वीकार करो। आर्यन महत्वाकांक्षा से जूझते हुए गांव के बच्चों की मासूम हंसी को याद करता है। वह मुकुट को बहती नदी में डालता है। सत्ता खोने के बाद आर्यन नेतृत्व का सही अर्थ समझता है। सच्चा ताज करुणा और प्रेम है। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है, लालच में नहीं।